राधे राधे। सफल वक्ता सफल व्यक्ति पार्ट 25 श्रवण करें। आज भाषण का दिन है, टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आज वह दिन है जब आप एक महत्वपूर्ण संबोधन या स्पीच दे रहे हैं। आप पहली मीटिंग संचालित कर रहे हैं। लिख कर बोलकर आपने अच्छी रिहर्सल की है। पहली रात को आपने एक अच्छी नींद भी ली है। अब आज की सुबह कुछ बिंदुओं पर अपने काम पर विशेष ध्यान दें। अपने लिए बेहतरीन कपड़े चुनें जिससे आप विशेष दिखें। कपड़े माहौल और कार्यक्रम के अनुकूल हों। हल्का व्यायाम योग करके रिलैक्स करें। अब कार्यक्रम का समय, ये भी कुछ बिंदुओं में है। समय से पहले पहुंचकर जानकारी ले लीजिए कि कार्यक्रम में या आपके कार्यक्रम में कोई परिवर्तन तो नहीं है। यदि स्लाइड्स या वीडियो का प्रयोग कर रहे हैं तो उनकी जांच कर लें। अपनी बारी के पूर्व अन्य वक्ताओं की बात सुनें। बीच बीच में नोट्स ले लें ताकि जिनकी नजरें आपको देख रही हैं उन्हें पता चले कि आप कितने गंभीर हैं। यदि आप मंच पर भी हो तो किसी प्रकार की शारीरिक हरकत, डकार या उबासी लेते हुए सावधानी रखें क्योंकि जन समुदाय आपको देख रहा है। अपनी कुर्सी पर सहजता से बैठें। दोनों पैर जमीन की ओर और हों और तनाव मुक्त नजर आए। अब आपकी बारी है। ये भी कुछ बिंदुओं में चर्चा करेंगे। जब आपका नाम पुकारा जाए, बिना हड़बड़ाए धीरे से एक सहज मुस्कान के साथ अपने स्थान से उठें। आपका अनबोला भाषण आपको कुर्सी से उठते ही शुरू हो गया है क्योंकि सबकी नजरें आपकी ओर है। लोगों की तालियां खत्म होने के बाद एक क्षण रुकें। यदि पॉकेट कार्ड हो तो बिना शोरगुल के धीमे से निकालें और अपने सामने ले लें। होठों पर मुस्कान के साथ माइक से पर्याप्त दूरी रखें। पैरों के बीच लगभग 10 से 12 इंच की दूरी रखें। हाव भाव और संबोधन, कुछ बिंदुओं में शरीर को अपनी भाषा कहने दें। कृत्रिम हाव भाव न बनाएं। आंखों का संपर्क श्रोताओं से बनाएं। हाथों को अभिव्यक्ति के लिए इस्तेमाल करें। यदि आप नए वक्ता हैं तो सिर्फ भाषणों पर ध्यान दें। विरामों का उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण शब्दों पर दबाव लाएं। भाषण का एक स्पष्ट अंत करें जिससे श्रोता तालियां बजा सकें। वक्तव्य के बाद सबकी नजरें आप पर हैं क्योंकि आपने एक जबरदस्त भाषण दिया है। जो भी बधाई दे मुस्कान के साथ स्वीकार कीजिए। यदि भाषण के दौरान कोई त्रुटि हो गई है तो भी सहज रहें। वह जीवन का आखिरी मौका नहीं था। सफाई देने का प्रयास न करें। एक वक्ता एक बर्गर की तरह भाषण फटाफट बनाए। कैसे किताबों से चुने। शुरुआत, अभिवादन, कहानी, शायरी, संस्मरण, सटीक तथ्य और विचार, अंत, अपील, धन्यवाद, वादे, शायरी या छंद। हो गया ना बर्गर का। इतनी सारी चीजों से आपको एक भाषण बनाना है। अनुभवी वक्ता वो होते हैं। यदि आप भाषण कला विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो इसे गंभीरता से पढ़कर शानदार भाषण बनाएं। हाव भाव, आवाज, शब्दों पर दबाव, विराम जैसे गुणों का अभ्यास से ही पैदा होगा। अपने खुद की शैली बनाएं। आपकी जीत अवश्य होगी। बातचीत होनी चाहिए कैसे। प्रभावी वक्ता से प्रभावी वार्तालाप। बातचीत एक स्किल। और सी, लोक व्यवहार के अनमोल शब्द। बातचीत में लोकप्रिय होने वाले 21 सिद्धांत और बातचीत में बॉडी लैंग्वेज। डेंजरस, सी और स्किल, इसके बारे में हम बात करेंगे। बातचीत स्किल क्या होती है। बातचीत में सहयोग व प्रोत्साहन देने वाला। बातचीत के दौरान दूसरों को बोलने का मौका देना और बातचीत के लिए प्रोत्साहित करना एक सफल वक्ता की निशानी है। उसे यह महसूस होना चाहिए कि आप सहयोगी हैं, विरोधी नहीं। जिसे वह मित्र व्यापार में साथी बनाना चाहता है, जब तक आप किसी की बात को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक आप उसके बारे में जान नहीं पाएंगे। बातचीत कभी एक तरफा नहीं हो सकती, इसलिए दोनों पक्षों की पूर्ण सहभागिता आवश्यक है। नॉलेजेबल इंडिविजुअल, ज्ञानी या शिक्षित व्यक्ति के का मतलब, किसी विषय के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। यदि आप विषय से अनभिज्ञ हैं तो दूसरे व्यक्ति से सीखने का नजरिया रखें। बातचीत तभी आगे बढ़ती है दोनों पक्षों की ओर से विचारों का आदान प्रदान होता है। बातचीत समान मानसिक स्तर वाले व्यक्तियों में ज्यादा बेहतर होती है। इसीलिए कहा जाता है
कि यदि सीखना हो तो आपसे बेहतर व्यक्ति से बात करो, यदि खुश रहना हो तो अपने बराबर के पद और बुद्धि वाले व्यक्ति से बात करो, यदि घमंड पैदा करना है तो अपने से छोटे मानसिक स्तर वालों से बात करो। विज्ञान और सोच इतनी तेजी से बदल रही है कि आपको हर क्षण ज्ञान प्राप्त करते रहना होगा। एक लेखक कहते हैं कि व्यवसाय में यदि आप 1 रुपया भी किसी को देते हैं और वह भी आपको 1 रुपया देता है तो अंत में दोनों के पास 1 ही रुपया रहता है। वही ज्ञानी व्यक्ति जब एक विचार दूसरे को देता है तो वही विचार लौटाता है और अंत में दोनों के पास 2 विचार होते हैं। सिर्फ ज्ञान ही इस तरह का गुणा होता है। आई फॉर बुद्धिमान प्रश्नकर्ता, इंटेलिजेंट क्वेश्चनर। प्रश्न करना बातचीत का अहम पहलू है। यदि आपको दूसरे व्यक्ति को विश्वास दिलाना है तो आप उसमें रुचि ले रहे हैं तो प्रश्न कीजिए। यदि आपका कोई बात उगलवानी है तो प्रश्न कीजिए। यदि आप मनस्थिति समझनी है तो प्रश्न कीजिए। यदि आप उसे अपनी बातों पर हाँ कहलवाना है तो प्रश्न कीजिए। यदि आपको उसकी अपेक्षाएं समस्याएं जाननी है तो प्रश्न कीजिए। यदि आपको कोई रहस्य उगलवाना हो तो सामने वालों को कभी भी नहीं लगना चाहिए कि आप उससे कुछ जानना चाह रहे हैं। सामान्य प्रश्न देखिए कैसे एग्जाम्पल के द्वारा। तुम यह कार क्यों खरीदना चाहते हो? बेहतर प्रश्न, ये सामान्य प्रश्न हो गया। बेहतर प्रश्न होगा, एक अच्छी कार में तुम्हारे अनुसार क्या होना चाहिए? हम दोनों ही क्वेश्चन में जानना ही चाह रहे हैं कि क्यों खरीदना चाह रहे हो और क्या होना चाहिए, लेकिन ये बेहतर प्रश्न होगा। अस्पष्ट सवालों के जवाब से आपके सवाल में एक स्पष्ट जवाब मिल जाता है और दूसरा व्यक्ति सही जवाब देने के बजाय आपके इरादे को पहचानने में लग जाता है। प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट और सीधा होना चाहिए। सामान्य प्रश्न होगा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? विशिष्ट प्रश्न होगा, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? एक लेखक कहते हैं कि प्रश्न पूछना और मनचाहा उत्तर पाना यह एक बहुत बड़ी कला है जिस पर पोथियां लिखी जा सकती हैं। एक ही प्रश्न में अलग अलग प्रश्न गुंथे नहीं होना चाहिए, बल्कि सीधे और छोटे प्रश्न होना चाहिए। एक ही प्रश्न में कई मुद्दे नहीं आना चाहिए। प्रश्न ऐसा हो कि उत्तर स्वयं पैदा हो, जैसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए। आगे के कुछ बिंदुओं हम अपने अगले एपिसोड में वाले के मुंह से स्वयं ही सोमवार या बुधवार निकल जाएगा। यदि आप योजनाबद्ध तरीके से प्रश्न तैयार करेंगे तो आपको बातचीत में सफलता हासिल करते देर नहीं लगेगी। अपने बर्थडे पर अभिज्ञान ने पापा से पूछा, पापा आप मुझे गिटार दिलाएंगे या टेनिस रैकेट? उसके बेहतरीन प्रश्न ने पापा के पास हाँ या नहीं कहने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उसने अपने पापा को टेनिस रैकेट का या गिटार में से कोई एक चुनने पर मजबूर कर दिया। यदि आप विशिष्ट शैली में प्रश्न करेंगे तो मनचाहे उत्तर प्राप्त कर सकेंगे। तार्किक शुरुआत और अंत, एल्फार, लॉजिकल स्टार्ट एंड एंड। हिंदी में हम इसका पूरा वर्णन करते हैं कि किसी भी बातचीत को शुरू करना बहुत भारी कार्य माना जाता है। इसे आइस ब्रेकिंग कहते हैं, अर्थात अज्ञात की सीमाएं तोड़कर ज्ञात में आना। कभी कभी घंटों लोग ट्रेन में आमने सामने की बर्थ में बैठे होते हैं और दूसरे द्वारा बात शुरू किए जाने का इंतजार करते हैं। कोई भी आगे बढ़कर पहल नहीं करता। कभी कभी मिनटों में दुनिया भर की बातें शुरू हो जाती हैं और बातचीत शुरू करना भी कला है। जैसे आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं व्यवसाय या कार्यक्षेत्र के बारे में, शहर के बारे में, राजनीति, शिक्षा आदि सामान्य बातचीत, परिवार के बारे में, उस दिन की हेडलाइन के बारे में। बातचीत थोड़ा आगे बढ़ने के बाद खुद ही गति पकड़ लेती है। इसका तरीका सीखें। जितना महत्वपूर्ण बातचीत शुरू करना है उतना ही महत्वपूर्ण है बातचीत का अंत करना। यदि आप किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर बात कर रहे हैं तो पुनः मूल मुद्दे पर आकर जो मुख्य निर्णय हो उसको फिर से स्थापित कीजिए।
यदि आपकी किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हुई है तो अंत में विजिटिंग कार्ड का आदान प्रदान कीजिए। यदि आप किसी बिजनेस या संस्थागत बातचीत को समाप्त कर रहे हैं तो अगली मीटिंग का समय, स्थल और चर्चा का मुद्दा तय कीजिए। बातचीत का अंत बेहद महत्वपूर्ण होता है। लवली लिसनर, प्यारे श्रोता एल्फार, यह तत्व लगभग व्यवहार से गायब हो चुका है। प्यारे और सच्चे श्रोता आजकल धूड़े से नहीं मिलते। हर व्यक्ति के पास कहने को तो बहुत कुछ होता है, परंतु सुनने के लिए धैर्य नहीं होता। बातचीत में वे लोग लगातार अपना नजरिया और पहलू बताते हैं, अपनी डींगे हाँकते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वे लोग किए जाते हैं ज्यादा जो सुनते हैं और कम बोलते हैं। यदि आपको सच्चे मित्र बनाने हैं तो समाज या राजनीति में ऊंचे पदों पर जाना है, रिश्तेदारों में नाम कमाना है, तो सुनना सीखिए। भले कृत्रिम ही सही, एक ऐसा श्रोता बनिए जो दूसरों का कहा सुनकर खुशी भी जाहिर करता है और दूसरों की बातों से दुखी भी होता है और समझ न आने पर सवाल भी पूछता है। लोकप्रिय होने का ये सही फार्मूला है। सुनने के नियम याद रखें। सारा व्यवधान हटा दें, कुछ बिंदु हम बता रहे हैं। बीच में हस्तक्षेप ना करें, पूरी बात सुने, बीच बीच में प्रश्न पूछ लें, अपनी शारीरिक भाषा को सहयोगी रखें, सहानुभूति व समझदारी का परिचय दें। रेमंड कहते हैं, यदि श्रोता इस तरह कम होते रहे तो कुछ सालों में बाद वक्ताओं की जगह श्रोताओं को पारिश्रमिक दिया जाएगा। 6 खतरनाक सी। लेखक कहते हैं, शोध कहते हैं, संवाद में 33% रोल बोलने का और 67% रोल सुनने का होता है। यदि हम 2 कानों और 1 मुंह की सोचें तो शायद प्रकृति भी यही चाहती है कि हम जितना बोलें उससे दुगना सुने। कान भी इसलिए 2 दिए गए हैं। निंदा मत करो, डोंट क्रिटिसाइज। बिना आवश्यकता किसी की निंदा मत करो। यदि करनी भी हो तो प्रशंसा या प्रोत्साहन के बीच में करो। निंदा जरूरी है, व्यक्ति की बजाय कार्य की करो। विवाद मत करो। विवादों से हमेशा हम मित्रों, नौकरी, प्रतिष्ठा को खोते हैं, पाते नहीं हैं। और विवाद करने वाले बहुत अलोकप्रिय हो जाते हैं। लोग अपनी टीम और मित्र मंडली में भी शामिल नहीं करना चाहते। शिकायत मत करो, डोंट कंप्लेन। जैसा हो उसकी कमियों के साथ स्वीकार करो। हर जगह व्यक्ति, वस्तु, सिस्टम की निंदा मत करो। शिकायती व्यक्ति कभी लोकप्रिय नहीं होते। कमियों और गलतियों को नजरअंदाज करने की आदत बनाओ। यदि गलतियां देखनी है तो खुद से शुरू करो। समझौता मत करो, डोंट कंप्रोमाइज। अपने सिद्धांतों और मूल्यों के साथ इतना समझौता मत करो कि मन में बोझ पैदा हो जाए। यदि आप किसी की गलत बात या गलत व्यक्ति का लगातार दबाव है तो उसे बता देना या दूर रहना ही बेहतर होगा। यदि किसी काम को नहीं करना चाहते तो स्पष्ट रूप से नहीं कहिए या मना कीजिए। नियंत्रण का प्रयास मत करो, डोंट कंट्रोल। दूसरों को बोलने और अभिव्यक्त करने का मौका दो। यदि आप हर बातचीत को जीतना या दूसरे व्यक्ति को नियंत्रण में रखना चाहेंगे तो आप न सफल व्यक्ति बनेंगे और न सफल वक्ता। दूसरों पर नियंत्रण रखने और उन्हें दबाने की प्रवृत्ति रखेंगे तो आप बहुत जल्दी अलोकप्रिय हो जाएंगे। राय, गासिप संभल कर, डोंट कमेंट। अक्सर हम किसी व्यक्ति के बारे में अपनी राय, नजरिया बिना सोचे समझे किसी को अपना शुभ चिंतक समझकर बता देते हैं। 100 में से 99 बार शुभ चिंतक आपकी राय सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं और आपको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। हमारे द्वारा किया गया छोटा सा गॉसिप भी क्या स्वरूप लेगा हम नहीं जानते। अतः किसी बात पर अनावश्यक राय न दें। लोक व्यवहार में लोकप्रिय बनाने वाले अनमोल शब्द देखिए। ये मेरी गलती है, मुझे माफ कीजिए। शब्द है, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। 6 शब्द हैं। 5 शब्द हैं, आपने बेहतरीन काम किया। 4 शब्द, आपकी राय क्या है। 3 शब्द, कैसे हैं आप। 2 शब्द, आपको धन्यवाद। 1 शब्द, हम। इनका जितना ज्यादा आप